चैप्टर 34 माय क्रूल हस्बैंड। अब तक आपने सुना कि मिस्टर भारद्वाज, आप मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसा कह के वो रूम से बाहर आ गई। सिद्धार्थ ने भी कंफ्यूज नजरों से सबको देखा और बाहर आके बोला, स्टडी रूम में आ जाए। सिद्धार्थ और डॉक्टर सुनैना के जाते ही जाह्नवी, आराधना जी और आरती को देखने लगी। आरती और आराधना के फेस पर भी टेंशन दिख रही थी, जिसे देखकर जाह्नवी ने कहा, मम्मी जी सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ऐसे बाहर क्यों चली गईं? इधर आरती और आराधना जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो जाह्नवी को क्या जवाब दे, और उधर सिद्धार्थ, अनुभव और डॉक्टर सुनैना बातें कर रहे थे। मिस्टर भारद्वाज, ये रही मिस की रिपोर्ट्स। ऐसा कह के सुनैना ने सिद्धार्थ को रिपोर्ट्स दे दी और सिद्धार्थ रिपोर्ट्स पढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसके फेस पर चिंता की लकीरें उभर रही थी। अब आगे सुनिए। सिद्धार्थ ने रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद एक नज़र सुनैना को देखा और तेज आवाज में बोला, ये सब क्या है डॉक्टर? इतने कॉम्प्लिकेशंस? सिद्धार्थ की तेज आवाज से तो एक पल के लिए डॉक्टर भी डर गई और उसे समझाते हुए बोली, मिस्टर भारद्वाज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रेगनेंसी के लिए मिस की एज बहुत कम है। उनकी इंटरनल बॉडी बहुत वीक है। यूटरस वॉल, जिसकी थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो 2.2 सेंटीमीटर है, और इस वजह से डिलीवरी के टाइम कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी बढ़ जाएंगे और हैवी ब्लड लॉस होगा, जिसकी वजह से मिस अगर बेहोश हो गई तो मिस या बेबी में से किसी एक को भी बचाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। यूटरस वॉल इंजर्ड हो सकती है, जिससे हमें मिस का बच्चेदानी निकलना पड़ेगा और मिस कभी मां नहीं बन पाएंगी। डॉक्टर सुनैना की बात सुन के सिद्धार्थ सुन्न पड़ गया और एकटक उसे देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी अनुभव ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, कोई तो सॉल्यूशन होगा। यस मिस्टर भारद्वाज, एक सॉल्यूशन है, अबॉर्शन। डॉक्टर सुनैना की बात सुन के सिद्धार्थ ने गुस्से भरी तेज आवाज में कहा, शट अप, जस्ट शट योर माउथ। सिद्धार्थ की इतनी भयंकर आवाज सुन के सुनैना भी कांप गई और नजरें नीचे किए बोली, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। एक डॉक्टर के लिए उसके पेशेंट को सही एडवाइस देना ही उसका फर्ज है। मैं आपकी कंडीशन समझ सकती हूँ, आई कौन ऐसे फैसले जल्दी नहीं लिए जाते। ऐसा कह के सुनैना जाने लगी और अनुभव को अपने साथ आने का इशारा किया, जिसको समझकर अनुभव उसके पीछे चल दिए। चलिए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ऐसा कह के दोनों बाहर चले गए। मिस्टर भारद्वाज, आई नो आप मेरी बात समझ गए और कर्ट सिचुएशन को देखकर यही एक सॉल्यूशन है। मैं मेडिसिन लिख देती हूँ। अगर मिस्टर भारद्वाज एग्री हो जाए तो मिस को एक टैबलेट दे दीजिएगा। उधर सिद्धार्थ सोफे पर से उठा और खुद को रिलैक्स करके जाह्नवी के पास चला गया। उधर जाह्नवी बेड पर बैठी सोते हुए शिव का सर सहला रही थी। जाह्नवी को देखकर सिद्धार्थ बुझे मन के साथ उसके पास गया। सिद्धार्थ को देखकर जाह्नवी ने बड़ी सी स्माइल कर दी। सिद्धार्थ एकदम से उसके पास गया और उसे टाइट हग कर लिया, जिससे जाह्नवी कंफ्यूज हो गई। लेकिन अगले ही पल उसने सिद्धार्थ की बैक सहलाते हुए कहा, क्या हुआ सिद्धार्थ, कोई बात है क्या? जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ उससे अलग हुआ और उसका चेहरा अपने हाथों में भर के बोला, कुछ नहीं, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बस तुम काफी वीक हो। अब से तुम्हें अपनी डाइट का ध्यान रखना है। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने बड़ी सी मुस्कान के साथ उसे हग कर लिया और बोली, मुझे पता था, रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आएगी। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ के चेहरे पर शिकन आ गई, लेकिन उसने जाह्नवी का सर सहलाया और बोला, रात हो गई है,
मैं डिनर लेके आता हूँ। हम नीचे ही चलते हैं ना, सबके साथ करेंगे डिनर। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने कहा, आज मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ डिनर करना है। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दी और सिद्धार्थ तेज कदमों से नीचे चला गया। जाह्नवी ने भी शिव को आराम से बेड पर सुला दिया। आज डाइनिंग टेबल पर बस नाम के लिए बैठे थे, उनमें से कोई कुछ खा ही नहीं रहा था, सबकी आंखें भरी हुई थी। सिद्धार्थ को देखकर आराधना जी की आंखें छलक पड़ी और वो अपना फेस अपने हाथों में छुपाए रोने लगी। आरती की भी आंखें भरी हुई थी और वो आराधना जी को शांत करवा रही थी। साहिल, अनुभव और समीर सबके चेहरे उतरे पड़े थे। उन सबको ऐसे देखकर सिद्धार्थ ने मन में कहा, अच्छा हुआ जाह्नवी को नीचे नहीं लाया। फिर एक सर्वेंट को इशारा किया जिससे वो उसके और जाह्नवी के लिए डिनर सर्व करने लगा और सिद्धार्थ ने कहा, जो आया ही नहीं उसके लिए दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। मैं जाह्नवी के लिए डिनर ले जा रहा हूँ, आप सब भी डिनर करिए। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने वो प्लेट ली और तेज कदमों अपने रूम में चला गया। उसके जाते ही अनुभव ने कहा, माँ सिद्धार्थ सही कह रहा है, हम सब ऐसे टूट नहीं सकते। जरा सोचिए, सिद्धार्थ तो इस बच्चे का पिता, उसका दर्द हम सबसे कई ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है जाह्नवी के लिए। उधर सिद्धार्थ जाह्नवी को अपने हाथों से खिला रहा था और जाह्नवी भी चुपचाप डिनर कर रही थी। तभी उसने सिद्धार्थ से कहा, आपको नहीं खाना क्या? तब से मुझे ही खिला रहे हो, अभी तुमने ही तो खिलाया। जिसके जवाब में जाह्नवी उसे घूर कर देखने लगी। सिर्फ एक बाइट खाया आपने, वो भी इसीलिए क्योंकि आपके खाने से पहले मैं नहीं खाती। ऐसा कह के जाह्नवी सिद्धार्थ को खिलाने लगी। सिद्धार्थ भी डिनर करने लगा। डिनर के बाद सिद्धार्थ ने जाह्नवी को बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए उसके माथे पर किस किया। अब तुम रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दी और सिद्धार्थ बालकनी में जाके सिगरेट पीने लगा। उसके दिमाग में अभी बहुत सी बातें चल रही थी। कैसे बताऊं, क्या बोलूं जाह्नवी से? मुझे प्रिकॉशंस मेंटेन करने चाहिए थे। डॉक्टर इज राइट, मैं जानता था कि जाह्नवी की एज कम है, बेबी तो मुझे फ्यूचर में भी मिल जाएगा, लेकिन मेरी जाह्नवी मुझे कभी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मैं जाह्नवी को कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और धीरे कदमों से रूम में गया और सुकून से सोती हुई जाह्नवी को देखने लगा और उसके पास जाके उसे अपनी बाहों में भर के लेटा गया और उसके चेहरे को देखते हुए मन में कहा, तुम्हारे इस डेविल हस्बैंड ने सारे क्राइम किए हैं, लेकिन कभी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज ये इतना मजबूर है कि अपने हाथों से अपने बच्चे की जान लेनी पड़ेगी। मुझे माफ कर देना जाह्नवी। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह सिद्धार्थ की आंखें खुली तो उसे अपने पास जाह्नवी नहीं मिली। वो उठकर जल्दी से रेडी हुआ और नीचे चला गया, जहां जाह्नवी सोफे पर बैठे शिव को लूडो सिखा रही थी और शिव भी बड़ा खुश था। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा और साहिल के रूम में चला गया। उधर साहिल ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था और सिद्धार्थ को देखकर वो एकदम से उसके पास गया। सिद्धार्थ, तुम सब ठीक तो है ना? जाह्नवी की तबीयत तो ठीक है? जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने कहा, हाँ भाई, वो ठीक है, आप सबको यहाँ बुलाए। कुछ देर में आराधना जी, आरती, अनुभव, समीर सब साहिल के रूम में थे। तभी सिद्धार्थ ने कहा, आप सब यहाँ हो, इसका जाह्नवी को नहीं पता नहीं है ना? जिसके जवाब में सबने एक साथ ना में सर हिला दिया।
तभी अनुभव सिद्धार्थ के पास बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, क्या सोचा है सिद्धार्थ? अनुभव की बात पर सिद्धार्थ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, सोचना क्या है भैया, मैं अपनी जानवी को नहीं खो सकता। सिद्धार्थ की बात सुन के अनुभव ने भी हाँ में सर हिलाया और सिद्धार्थ ने कहा, इस बारे में जाह्नवी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। जिसके जवाब में सबने हाँ में सर हिला दिया और सिद्धार्थ सोफे से उठकर अपने रूम में चला गया। उधर जाह्नवी शिव को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी और शिव अपनी टाई से खेल रहा था। बेटू, ठीक से बैठो, मम्मा को हेयर कॉम करने दो। जाह्नवी की बात सुन के शिव चुपचाप बैठ गया। उधर प्रमिला अपने रूम में सुमन से बात कर रही थी। सुमन सुमन सुमन, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आखिर जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ। अब सिद्धार्थ खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को मारेगा। हाँ मॉम, मैंने कहा था ना, इस बार बाजी मेरी होगी। मैंने इस बार तीर ही ऐसा चलाया है कि कोई समझ नहीं पाएगा कि इसमें भी कोई साजिश है। पर सुमन, अगर तुमने रिपोर्ट बदली ही थी तो ये क्यों बदली कि वो लड़की अभी माँ नहीं बन सकती? ये चेंजेस कराने थे कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, जिससे सिद्धार्थ की नज़रों में उस लड़की की वैल्यू गिर जाती। नहीं मॉम, उससे सिद्धार्थ चुप नहीं बैठता। वो हाइडली उस बिच के टेस्ट करवाता और हमारे पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा होते। लेकिन अब इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा कि रिपोर्ट बदली गई है, क्योंकि उसमें मैंने चेंजेस ही ऐसे किए हैं जो कि सच है। हाँ, तुम्हारी बातों में पॉइंट तो है सुमन, लेकिन इस बात पर मेरा सेलिब्रेट करने का मन है। करेंगे मॉम, पर अभी नहीं। अभी आप वहीं रहिए, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। सिद्धार्थ वैसे भी बहुत तेज है, वो अभी भी चुप तो नहीं बैठेगा और मुझे उस लड़की को रोते हुए देखना है, सिद्धार्थ का मजबूर चेहरा देखना है। तो आप वहीं रहो। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद सुमन ने फ़ोन रख दिया और अपने बाल बांधने लगी। वो बेड पर न्यूड थी और उसके बगल में अंकित, सुमन का असिस्टेंट, लेटा हुआ था। तभी अंकित ने सुमन को अपने ऊपर खींच लिया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, क्या खिचड़ी पक रही है अब तुम्हारे दिमाग में? जिसकी बात पर सुमन ने उसके चेस्ट पर उंगलियां चलाते हुए बोली, कुछ नहीं अंकित, बस अब ये गेम खत्म करना है। एक एक करके सारे प्यादे मर जाएंगे, लेकिन राजा को मारने के लिए रानी को मरना पड़ेगा और रानी के मरते ही राजा खुद ब खुद मर जाएगा। सुमन ने इतना ही कहा था कि अंकित ने उसे एकदम से अपने नीचे कर दिया और बोला, चेस हम दोनों बाद में खेलेंगे, अभी मेरा तुम्हारे साथ खेलने का मन है। अंकित, अब रात को, अभी मुझे नींद। सुमन अपनी बात पूरी करती कि अंकित ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और डीप किस करने लगा, लेकिन तभी डोर बेल बजी और वो दोनों एकदम से चौंक गए। सुमन ने एकदम से अपने ऊपर से अंकित को हटाया और अंकित बोला, अरे यार, अब इस टाइम कौन आ गया? तभी सुमन ने अपने फ़ोन में मेन डोर का कैमरा चेक किया और एकदम से बोली, सूरज, सूरज आ गया। अंकित, तुम जल्दी दूसरे रूम में जाओ, जल्दी करो। सुमन की बात पर अंकित ने कहा, क्या यार, तुम्हारे पति को भी अभी आना था, कितने अच्छे मूड में था मैं। तुम अपना मूड बाद में बनाना, अभी जाओ, नहीं तो हम दोनों मरेंगे। सुमन के कहते ही अंकित दूसरे रूम में चला गया और सुमन ने पास में पड़ा अपना नाइट गाउन पहन लिया और सो गई। अब तक सूरज भी अंदर आ चुका था और सोती हुई सुमन को देखा और बोला, सुमन, उठ जाओ, सुबह हो गई है। तभी सुमन ने एकदम से अपनी आंखें खोली और उबासी लेते हुए बोली, सूरज, तुम कहाँ थे इतने दिन? तुम्हें पात है मैंने तुम्हें कितना याद किया। सुमन की बात सुन के सूरज मुस्कुरा दिया और सुमन को एकदम से बेड पर गिर दिया
और उसके ऊपर आके उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए, और सुमन अपने मन में सोचने लगी, ओह गॉड, इसे भी आज ही आना था। रात भर अंकित ने जगाया, और अब दिन में ये सोने नहीं देगा, लेकिन इसे मना किया तो इसे शक हो जाएगा। उधर भारद्वाज मैंशन में जाह्नवी अपने रूम में बैठी थी और कृष्ण बाल कथाएं पढ़ रही थी कि सिद्धार्थ उसके रूम में आया। उसके हाथ में कुछ मेडिसिन थी। जाह्नवी ने एक नज़र उसे देखा और मुस्कुरा दी, और सिद्धार्थ ने कहा, जाह्नवी, ये मेडिसिन ले लो। ये कैसी मेडिसिन है सिद्धार्थ? डॉक्टर ने तो मुझे कोई मेडिसिन लेने को नहीं कहा। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ हल्का सा मुस्करा दिया और बोला, तुम काफी वीक हो और ये मल्टीविटामिन टेबलेट्स है। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने वो एक टैबलेट जाह्नवी की तरफ बढ़ा दी, लेकिन सिद्धार्थ के हाथ आज पहली बार कांप रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सिद्धार्थ ने वो मेडिसिन जाह्नवी की तरफ बढ़ा तो दी थी, लेकिन उसका दिल ही नहीं हो रहा था कि वो ये मेडिसिन जाह्नवी को दे। तभी उसने अपनी आंखें बंद की और जल्दी से वो मेडिसिन जाह्नवी को खिला दी और उसको पानी पिलाया। सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। सिद्धार्थ ने उसे एक स्माइल दिया और तेज कदमों से अपने स्टडी रूम में चला गया। इधर जाह्नवी भी अपनी बुक पढ़ने में मग्न हो गई। उधर सिद्धार्थ सोफे पर बैठा था। उसने अपने हाथ में अपने फेस को छुपा रखा था। वो यही सोच रहा था कि अब वो जाह्नवी को क्या जवाब देगा। सिद्धार्थ को जब कुछ नहीं सूझा तो उसने सारे ख्याल को साइड कर अपना लैपटॉप ले लिया और अपने काम लग गया। सिद्धार्थ को काम करते 2 घंटे कब बीत गए और पता ही नहीं चला। उधर जाह्नवी अपने रूम में बैठी थी कि उसे अचानक चक्कर आने लगे और उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। फिर से चक्कर आ रहे हैं। सिद्धार्थ सही कह रहे थे, डाइट पर ध्यान देना होगा। कुछ देर बेड के क्राउन से सर टिकाने के बाद जाह्नवी उठी और बाथरूम में चली गई। बाथरूम से आने के बाद वो बेड पर बैठी थी, लेकिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उधर सिद्धार्थ अपने काम में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो 3 घंटों से यहाँ बैठा है। सिद्धार्थ अपने काम में लगा ही था कि जाह्नवी अपने पेट पर हाथ रखे उसके पास आई और करहाती आवाज में बोली, सिद्धार्थ। जाह्नवी की आवाज सुन के सिद्धार्थ ने एकदम से उसकी तरफ देखा और तेज कदमों से उसके पास गया और अपनी बाहों में भर लिया। क्या हुआ? जाह्नवी। सिद्धार्थ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आह, कुछ करिए सिद्धार्थ। ऐसा कह के जाह्नवी सिद्धार्थ के कंधे पर सर रख लिया और सिद्धार्थ एकदम से चिल्लाया, समीर, कम फास्ट, कॉल द डॉक्टर। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने जाह्नवी को अपनी बाहों में लिया और अपने रूम में ले गया। जाह्नवी भी सिद्धार्थ को अपनी अधखुली आंखों से देख रही थी। सिद्धार्थ समझ गया था कि जाह्नवी को क्या हो रहा है। सिद्धार्थ ने रूम में जाके जल्दी से जाह्नवी को बेड पर लेटाया और तभी उसकी नज़र अपने हाथ और कलाई पर गई, जिस पे ब्लड लगा हुआ था, और उस ब्लड को देखकर सिद्धार्थ की आंखें हल्की सी नम हो गई, लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जाह्नवी के लाइट ब्लू कुर्ते पर भी ब्लड लग चुका था। जाह्नवी को जब कुछ अजीब लगा तो उसने अपने हाथ को देखा, जिस पे ब्लड लगा हुआ था। जाह्नवी ने जैसे ही ब्लड देखा, उसकी आंखें फैल गई और उसके आंखें से आंसू बहने लगे। उसने हकलाते हुए कहा, सिद्धार्थ, मुझे ब्लडिंग कैसे हो रही है? मेरा बच्चा, सिद्धार्थ, हमारा बच्चा। ऐसा कह के उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। सिद्धार्थ ने भी अब तक जाह्नवी को अपने सीने से लगा लिया था और जाह्नवी उसकी बाहों में सिमटी एक ही बात बोल रही थी, सिद्धार्थ, हमारा बच्चा, हमारे प्यार की निशानी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए सिद्धार्थ। ऐसा नहीं हो सकता।
अब तक पूरा परिवार सिद्धार्थ के रूम में आ चुका था और सिद्धार्थ जाह्नवी को अपने सीने से लगाए घुटनों के बल बैठा उसका सर सहला रहा था। जाह्नवी जो बिलख बिलख कर रो रही थी, वो अब चुप हो चुकी थी और तभी अनुभव ने पूछा, सिद्धार्थ जाह्नवी ठीक है ना? अनुभव की बात पर सिद्धार्थ ने धीरे से जाह्नवी का सर अपने सीने से अलग किया तो देखा जाह्नवी बेहोश हो चुकी है, जिसे देखकर सिद्धार्थ घबरा गया और जाह्नवी के गालों को थपथपाने लगा। जाह्नवी, जाह्नवी उठो। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने जाह्नवी को बेड पर लेटा दिया। अब तक डॉक्टर सुनैना भी आ चुकी थी और जाह्नवी को चेक कर रही थी। डरने की बात नहीं है मिस, ठीक हैं, बस स्ट्रेस और वीकनेस से बेहोश हो गई है। सुनैना की बात सुन के सिद्धार्थ ने रिलैक्स किया और डॉक्टर सुनैना ने सबको रूम से जाने को कहा और जाह्नवी का ट्रीटमेंट करके उसके क्लॉथ्स चेंज किए। कुछ देर बाद डॉक्टर सुनैना नर्स के साथ बाहर आई और सिद्धार्थ से बोली, मिस्टर भारद्वाज, मिस को अब कोई स्ट्रेस मत लेने दीजिएगा, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा और 3-4 दिन में ब्लीडिंग भी रुक जाएगी। ऐसा कह के डॉक्टर सुनैना जाने लगी और सिद्धार्थ भी जाह्नवी के पास चला गया और बाकी सब भी अपने अपने रूम में चले गए। रात को 9 बजे जाह्नवी ने हल्की हल्की आंखें खोली और कसम साते हुए उठने लगी, लेकिन जैसे ही उसे कुछ याद आया, उसका हाथ उसके पेट पर चल गया और आंखें अचानक ही बहने लगी। जाह्नवी समझ चुकी थी कि उसका मिसकराज हो चुका है, जिससे वो चीखते हुए बोली, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। जाह्नवी की चीख सुन के सिद्धार्थ भागते हुए उसके पास आया और उसके गालों को अपने हाथों में भर लिया और जाह्नवी ने उसके हाथ पर अपने हाथ रख के रोते हुए बोली, सिद्धार्थ मेरा बच्चा, हमारे प्यार की निशानी, आपका अंश, मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो सिद्धार्थ, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। जाह्नवी की ऐसी हालत देखकर सिद्धार्थ के सीने में तो जैसे खंजर चलने लगे, उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गई। उसने जाह्नवी को अपने सीने से लगा लिया और उसका सर सहलाने लगा। जाह्नवी की रोने और चीखने की आवाज़ सुन के पूरा परिवार सिद्धार्थ के रूम में आ गया था, जिन्हें देखकर सिद्धार्थ ने जाह्नवी से कहा, बस अब चुप, बेबी के लिए तुम्हारी एज कम है और वीकनेस ज़्यादा है, इसीलिए मिसकराज। इसके आगे के शब्द सिद्धार्थ के मुंह में ही रह गए। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने एक नज़र उसे देख और रोते हुए बोली, नहीं, दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ मैं, अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाए। सिद्धार्थ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बस मेरा बच्चा चाहिए। ऐसा कह के जाह्नवी सिद्धार्थ की बाहों में बिलख बिलख कर रोने लगी। जाह्नवी की हालत घर में किसी से देखी नहीं जा रही थी, सबकी आंखों में इस वक्त आंसू भरे हुए थे। आराधना जी तो उनके रूम के बाहर रो रही थी, तभी सबके कानों में शिव की प्यारी सी आवाज़ गई, मम्मा, क्या शिव आपका बच्चा नहीं है? शिव की आवाज़ सुन के जाह्नवी ने एकदम से उसे देखा, जो साहिल के पीछे छुपा अपनी आंखों में आंसू लिए जाह्नवी को देख रहा था और जाह्नवी के देखने से तुरंत उसके पास गया और जाह्नवी ने एकदम से उसे अपने सीने से लगा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी, नहीं बच्चा, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो। ऐसा कह के जाह्नवी ने उसके आंसू पोंछे और शिव भी अपने छोटे से हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मम्मा भी वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है। जाह्नवी और शिव को ऐसे देखकर सबके चेहरे पर एक सुकून आ गया, क्योंकि अगर आज शिव ना होता तो शायद जाह्नवी किसी की ना सुनती और रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लेती। सिद्धार्थ को भी एक सुकून था कि जाह्नवी के पास शिव है, नहीं तो वो उसे कैसे संभालता, उसे कैसे समझता। जाह्नवी के शांत होते ही सब अपने अपने रूम में चले गए और शिव भी जाह्नवी के सीने से लगे सो गया।
जाह्नवी चुपचाप बैठी हुई थी और शिव के बालों में हाथ फेर रही थी। उसकी नज़र एकटक सामने देख रही थी। उसके हमेशा की तरह खिला चेहरा आज मुरझाया हुआ था। तभी सिद्धार्थ बाथरूम से आया और एक नज़र जाह्नवी को देखा। जाह्नवी को ऐसे हाल में देखकर सिद्धार्थ का दिल अंदर अंदर ही जल रहा था। वो धीरे कदमों से जाह्नवी के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे जाह्नवी हड़बड़ाकर उसे देखने लगी और सिद्धार्थ उसे देखकर मुस्कुरा दिया। लेकिन जाह्नवी ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। सिद्धार्थ ने भी ज़्यादा फोर्स ना करते हुए शिव को अच्छे से बेड पर सुलाया और जाह्नवी को भी बेड पर लेटा दिया और खुद भी लेटकर जाह्नवी को अपनी बाहों में भर लिया, जिसका एहसास होते ही जाह्नवी ने सिद्धार्थ का हाथ अपने पेट पर से हटा दिया और थोड़ा साइड होके शिव को अपने और उसके बीच सुला ली। और शिव की नींद कच्ची होने से वो भी कच्ची नींद में जाह्नवी के सीने से लग गया। जाह्नवी ने भी उसे सीने से लगाकर आंखें बंद कर ली और सिद्धार्थ चुपचाप जाह्नवी के चेहरे को देखने लगा और अपने मन में कहने लगा, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। तुम्हें हट नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं तुम मुझसे ऐसे नाराज नहीं हो सकती। ऐसा कह के सिद्धार्थ अपनी आंखें कसकर बंद कर लिया। अगली सुबह सिद्धार्थ की आंखें खुली तो उसने खुद को बेड पर अकेले पाया। वो जल्दी से रेडी होके नीचे चला गया। उधर जाह्नवी डाइनिंग टेबल पर बैठे शिव को ब्रेकफास्ट करवा रही थी। अनुभव साहिल सब अपने काम पर चले गए थे और आरती शिवी से मिलने अपने मायके गई थी। डाइनिंग टेबल पर समीर और आराधना जी बैठे थे कि जाह्नवी बेटा। सिद्धार्थ उठ गया, जिसके जवाब में जाह्नवी ने मुरझाए हुए चेहरे के साथ ना में सर हिला दिया। आराधना जी भी जाह्नवी की हालत समझ सकती थी, इसीलिए उन्होंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। तभी डाइनिंग टेबल पर सिद्धार्थ एकदम से आया और बैठ गया। उसके चेहरे से गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने बिना किसी को देखे कहा, हम अभी विला चल रहे हैं। सिद्धार्थ की बात सुन के सबको झटका लगा और जाह्नवी की आंखें भर गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप शिव को ब्रेकफास्ट कराने लगी। कुछ ही देर में सिद्धार्थ, जाह्नवी, समीर और शिव सिद्धार्थ के विला के बाहर थे। जाह्नवी शिव को लेके विला के अंदर चली गई और सिद्धार्थ और समीर ऑफिस के लिए निकल गए। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। रात को 1 बजे सिद्धार्थ जब घर आया तो उसने देखा जाह्नवी आज डाइनिंग टेबल पर नहीं है, जिससे उसने अपने रूम की तरह रुख कर लिया। अपने रूम में पहुंचकर सिद्धार्थ ने देखा कि जाह्नवी शिव को अपने ऊपर लिए सो रही है और सामने टेबल पर खाना रखा है। सिद्धार्थ ने तुरंत बाथ लिया और थोड़ा बहुत खाना खाया। उससे आज ज़्यादा खाया ही नहीं गया, क्योंकि उसे जाह्नवी के हाथों से खाने की आदत पड़ चुकी थी। वो धीरे से बेड पर गया और जाह्नवी को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन वैसे ही जाह्नवी ने अपनी आंखें खोल ली और सिद्धार्थ का हाथ अपने ऊपर से हटा दिया और शिव को अपने सीने से लगाए सिद्धार्थ की तरफ पीठ करके सो गई। सिद्धार्थ ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बंद की और दांत भींचते हुए अपनी आंखें बंद की। अगली सुबह समीर, सिद्धार्थ, शिव और जाह्नवी डाइनिंग टेबल पर थे। 3 दिन हो गए थे, लेकिन सिद्धार्थ ने जाह्नवी की आवाज़ नहीं सुनी थी। जाह्नवी आज भी चुपचाप सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी और सिद्धार्थ उसे ही देख रहा था। उसने बेमन से ब्रेकफास्ट किया और समीर के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। ऐसे ही 5 दिन बीत गए, लेकिन जाह्नवी ने सिद्धार्थ से बात नहीं की और सिद्धार्थ से भी अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। रात को सिद्धार्थ घर आया तो जाह्नवी बेड पर बैठी थी और शिव के बालों में हाथ फेर रही थी। शिव सो चुका था। तभी सिद्धार्थ रूम में आया और तुरंत बाथ लेके आ गया और जाह्नवी के पास जाके उसकी आंखों को देखते हुए शिव को अपनी गोद में लेके समीर के रूम की तरह चल दिया
और जाह्नवी अपनी नम आंखों से उसे देखने लगी। कुछ देर में सिद्धार्थ रूम में आया और जाह्नवी के पास बैठकर उसकी आंखों में देखने लगा, और जाह्नवी नीचे नजरें किए बैठी थी। तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। किस बात की सजा दे रही हो? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने इधर उधर देखते हुए कहा, सिद्धार्थ, मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाए। जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, पर मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे पेशेंस को हट मत करो, नहीं तो। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, नहीं तो? नहीं तो क्या करेंगे आप? मारेंगे आप मुझे या जबरदस्ती करेंगे? जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए जाह्नवी की कलाई को पकड़ लिया, जबरदस्ती तो आज यही सही। तो दोस्ती क्या होने वाला है, आगे की कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूल हस्बैंड।